हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही बढ़िया और शानदार न्यूज लेके। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि नीतीश कुमार बाबू जो बिहार के अब तक सीएम हुआ करते थे, वो उन्होंने बेटा सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। क्योंकि वो किसके लिए जा रहे हैं बेटा, राज्यसभा के लिए जाने वाले हैं। और राज्यसभा की आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया है, राज्यसभा की जो 37 जो सीटें हैं वो खाली हैं, उनको भरने के लिए उन्होंने इलेक्शन की डेट फाइनल कर दी है। ये लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था बेटा वो 26 फरवरी में उन्होंने किया था। अब चर्चा होने वाली है कि जो नीतीश बाबू हैं, जो सीएम पद की लगातार 10 से 12 बार उन्होंने शपथ ली थी कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे क्यों रहे हैं। तो बेटा बात यह है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए वो अपना इस्तीफा देने वाले हैं। अब आगे चर्चा ये होगी कि अगला सीएम कौन होने वाला है बिहार का। अब आपको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि उसकी अगर बिहार में छोटी मोटी चीजें कुछ भी हो तो उसकी धलक दिल्ली तक आ जाती है। कहां तक आ जाती है, दिल्ली तक आ जानी है। तो अब आप लोगों को पता है कि बिहार का अगला सीएम कौन होने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि बिहार का अगला सीएम कौन हो सकता है। तो आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, तो मैं आप लोगों के लिए इस इंफॉर्मेशन के लिए लेके आया हूं। आप सभी को पता है कि बिहार का अगला सीएम के लिए बहुत सारे रेस में लगे हुए हैं और बीजेपी के पास एक अपना बहुत ही अच्छा वाला मौका है, जो आज से लगभग 25-26 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के टाइम पे उन्होंने एक छोटी सी गलती पे जो कर दी थी। क्या गलती कर दी थी उन्होंने बेटा, अपना अलायंस जेडीयू के साथ मिला के उन्होंने नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे कर दिया था, अपने आप को पीछे किया था। तो बीजेपी फिर से वो गलती दोहराना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक चेहरा बन के नहीं रहना चाहेगी। अब बीजेपी अब आके वो फ्रंट फुट पे गेम खेलेगी। क्या खेलेगी? वो फ्रंट फुट पे आकर छक्का मारेगी, बैक फुट पे लेना नहीं चाहेगी। तो बीजेपी के पास एक सुनहरा मौका है। अमित शाह जी भी बिहार में है, बीजेपी के अध्यक्ष भी बिहार में है, तो चाहेंगे कि बीजेपी का एक अच्छा नेता सीएम पद के लिए आए। अब बीजेपी ने बेटा अब दो ऑप्शन वहां पे रखे हैं। क्या ऑप्शन रखे हैं? तो दो ऑप्शन हमारे पास ये हैं कि बीजेपी ने रखा है कि बीजेपी का सीएम होगा और जेडीयू के दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ऑप्शन चल रहा है आपके साथ वही चलता रहे। क्या? कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा और दो डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे, जो अभी चल रहा है। कि नीतीश कुमार बाबू सीएम थे और आपको पता है कि सम्राट चौधरी और सिन्हा जी क्या थे, डिप्टी सीएम है। क्लियर है? तो दो चेहरे जो बहुत बड़े चेहरे हैं बीजेपी के अंदर, वही आगे चलने वाले हैं। तो न्यूज पे आगे बात करते चलेंगे। तो आप ये देखिए, नीतीश कुमार जी ने अभी कुछ टाइम पहले ही इस पे एक छोटा सा ट्वीट किया था। तो देखो क्या करा था, पिछले 2 दशक से अधिक समय से आपने अपना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखा। मतलब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं इस बात को कि मेरे ऊपर बनाए रखा आपने विश्वास, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया और बिहार को मैं नई ऊंचाइयों तक लेके गया। आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार बाबू ने बहुत काम किया है बीजेपी उसके अंदर, बिहार के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, जिससे कि आज आप देख रहे हो कि जो बिहार विकसित हो पाया है, उसमें जो डेवलपमेंट हो पाया है, तो नीतीश कुमार बाबू ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो उसी चीज के लिए वो बिहार की जनता का धन्यवाद दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं बिहार से जुड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं तो बिहार से जुड़ा नहीं रहूंगा। वो बिहार के आगे भी राजनीतिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में जुड़े रहेंगे। तो वो क्या है, वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिहार के साथ रहेंगे। अब वो राज्यसभा जाकर वो आपको सेंट्रल लेवल पे बिहार की करने चाह रहे हैं। ठीक है, बिहार की सेवा करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने बोल दिया है कि जेडीयू के सोर्स हैं कि नीतीश कुमार जी कहां जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आप लोगों को पता है कि 37 जो सीटें हैं राज्यसभा की, उनको फिल करने के लिए चीफ कमीशन जी ने क्या कर दिया है, अपनी डेट जारी कर दी है कि कब वो इलेक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, चलो। अब आप लोग देखोगे जो 37 पोस्ट में आप लोगों को बता रहा था कि कहां कहां पे खाली हैं, तो मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे बोला गया चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आपके, उन्होंने बोला है यहाँ से अनाउंस द शेड्यूल द अपकमिंग behind the election the counseling of the state राज्यसभा, ठीक है, टू फिल द 37 सीट अक्रॉस द 10 स्टेट। मतलब कि 10 स्टेटों में 37 सीटें राज्यसभा की खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसने डेट को अनाउंस कर दिया। कौन कौन से स्टेटों में ये सीट खाली हैं,
तो आप देख सकते हो कहां पे बेटा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। तो इनमें ये सीट खाली है। तो बिहार से नीतीश कुमार बाबू अपनी सीट को लेके पहुंचने वाले हैं कहां, राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा पहुंचेंगे जो नेक्स्ट मंथ आपका होने वाला है। कब बेटा, ये बोल दिया गया। तो यहां पे मैं डेट आपको बता देता हूं। 26 फरवरी को ये इन्होंने क्या करा था, नोटिफिकेशन किया था, मतलब कि दे दिया गया था। उसके बाद बोला गया लास्ट डेट ऑफ द फिलिंग द नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च है, मतलब कि आज। ठीक है, तो ये होने वाली है और 5 मार्च को नॉमिनेशन की लास्ट डेट बोली गई है। एंड द सिक्योरिटी विल टेक द प्लेस ऑफ द 6 मार्च, मतलब थोड़ा सा 6 मार्च तक कर दी। एंड कैंडिडेट द विड्रॉ एंड देयर नॉमिनेशन, मतलब अपने नॉमिनेशन का वो विड्रॉ मतलब कि वापस ले सकते हैं कब तक, 9 मार्च तक। क्लियर चीज है सभी के। एंड द पोलिंग ऑन द होल द मार्च 16 मार्च को पोलिंग होगी, मतलब वोटिंग जो होगी वो कब होगी, 16 मार्च को होगी। और कब होगी, शेड्यूल ऑन द 5 PM द सेम डे। अब वहां पे आपके पास काउंटिंग भी सेम डे 5 PM को कर दी जाएगी। तो बेटा आप ये बोलो, वोटिंग भी 16 मार्च को, आपकी काउंटिंग भी 16 मार्च, सेम डे, उसी दिन 5 बजे होगी। कितने बजे होगी, 5 बजे। तो 5 बजे हमें 16 मार्च को पता लग जाएगा कि नीतीश कुमार बाबू हमारे राज्यसभा सदस्य बने या नहीं बने। तो ये आप आगे का क्वेश्चन बनेगा। अब मैंने अभी एक क्वेश्चन तुमने देखा था, थंबनेल जो था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो प्रेजेंट सीएम तो आप लोगों को पता ही है कौन है, हमारे नीतीश कुमार बाबू जी हैं, प्रणाम कीजिए इनको। ये बेटा वो सीएम है जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा सीएम पद की शपथ लेने का। लगभग अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 10 से 12 बार सीएम पद की शपथ ली है। समझ के नहीं समझ के, खतरनाक व्यक्ति हैं ये। और ये वो व्यक्ति हैं कि बिहार की पूरी राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती है। ये है बेचारे लालू यादव का तो इन्होंने एक तरीके से मानो कि पूरा राजनीति खत्म कर दिया, ये नीतीश कुमार बाबू ने। ठीक है, अब दो बड़े नाम हैं बीजेपी के पास। अभी तक आपको पता है ये सीएम साहब है, डिप्टी सीएम है, ये भी डिप्टी सीएम है। तो आप लोगों को पता है एक तो चौधरी साहब हैं और दूसरे कौन है, सिन्हा साहब। तो बेटा बीजेपी के पास दो बड़े नेता हैं, जो दो बड़े चेहरे निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से, एक सम्राट चौधरी जी और एक सिन्हा साहब। तो दोनों ही आपके पास यहां देख सकते हो कि दोनों बहुत ही बढ़िया और शानदार नेता हैं। तो इनमें से कौन सा अगला सीएम होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि कौन सा हो सकता है। तो बीजेपी यहां बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। तो आप लोग पता है, यहां पे आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी साहब जो हैं एक तरीके से कट्टावर नेता हैं बीजेपी के, बहुत ही शानदार नेता हैं, जो आज का यूथ और बीजेपी का कोर वोटर जिनको पसंद करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक कट्टावर नेता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक जबरदस्त एक्शन में रहते हैं। आप लोगों को पता है इन्होंने बोला था कि बिहार में भी बिल्डोजर चलेगा, तो वो यही नेता है हमारे, कौन से, सम्राट चौधरी जी, जो खतरनाक डिसीजन इस टाइम ले रहे हैं। ठीक है, इनके पास होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। पहली बार ऐसा हुआ था कि बिहार में नीतीश कुमार बाबू से बिहार से क्या बुलाई गई थी, होम मिनिस्ट्री हटाई गई थी। तो किनके पास है बेटा, इन्हीं के पास है। क्लियर है चीजें। दूसरे हैं बेटा विजय कुमार सिन्हा, बहुत ही शानदार और जबरदस्त नेता। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त नेता है, आरएसएस से बिलोंग करते हैं, बीजेपी में है, आपको पता ही है। अब आपको पता है कि ये भी एक नया चेहरा है बीजेपी के लिए जो सीएम पद के लिए बन सकते हैं। और बीजेपी चाहेगी कि इन दोनों में से किसी एक को सीएम बना दिया जाए, या जैसे कि हरियाणा में, या आपने देखा उसमें क्या नाम है, राजस्थान में और मध्य प्रदेश ने बीजेपी के एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होगा, कि बिहार में क्या कुछ ऐसा होगा कि बिहार में भी एक नया चेहरा जिसका हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनेगा? या मेरे पीछे देख रहे दो कट्टावर नेता कौन कौन से, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो बहुत ही जबरदस्त और शानदार नेता हैं दोनों, इन दोनों में से कोई सा अगला सीएम होगा? तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो नाम है वो सम्राट चौधरी जी का है। क्यों है? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है वो बहुत ज्यादा जनसंख्या में है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 35 से 40% आपका यहाँ पे वो आता है ओबीसी वर्ग, जो अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो सम्राट चौधरी वहीं से बिलोंग करते हैं, आपको पता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन बीजेपी के लिए हो सकता है। या एक यूपी की तरह, जैसे कि यूपी में एक, आपको पता है यूपी के तो बाबा हैं ही हैं,
योगी आदित्यनाथ जी स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है, ठाकुर साहब है। तो वहां से बीजेपी चाह सकती है कि वो आपका किसका, कि विजय कुमार सिन्हा जी को भी मुख्यमंत्री बनाए, कि एक पर एक सिचुएशन, एक टारगेट इनके लिए होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी ये। क्या? क्योंकि बिहार में इनके लिए बहुत कम जनसंख्या वाला नेता उनका क्या होगा। नो सर, बिहार में अगर बात करें तो स्वर्ण समाज जो है वो बहुत कम है, 5 से 6% वाला नेता अगर विजय कुमार सिन्हा स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं किसके, बिहार के, तो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जो अति पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है वो इनको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी बात है वो इनका स्वर्ण समाज है, जो बहुत कम जनसंख्या में बिहार के अंदर है, कि 5 से 6% लगभग है, ठीक है, पूरा डाटा कंप्लीटली नहीं, 5 से 6% इनके पास है। तो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती वो हो सकती है कि बिहार की जनता इनको पसंद करेगी या नहीं। और सम्राट चौधरी जी के पास ये है कि सम्राट चौधरी जी को बिहार का जो बहुत बड़ा वर्ग है, कौन सा, बनिया और पंडित जी, ठीक है, शर्मा और पंडित जी जो हैं वो इनको आज भी बाहर वाला समझते हैं, वो बीजेपी का घर वाला नहीं मानते हैं। तो ये दोनों बड़ी चुनौती बीजेपी के पास होगी। अब तो आपको पता ही है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी बिहार में हैं, और बिहार बीजेपी अध्यक्ष भी कहां पे हैं, बिहार में। तो उन दोनों को डिसाइड करना है कि क्या डिसीजन होने वाला है। क्या इन दोनों में से कोई सा एक चेहरा होगा, या कोई एक नया चेहरा निकल के आ सकता है जो बीजेपी को एक सीएम पद के लिए लेके जाएगा, ठीक है। अब ये देखोगे, ये भी एक बढ़िया नेता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार बेटे जी जो निशांत हैं उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार बाबू अपने सीएम पद की शपथ ली थी तो उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट पीआर चलाया गया था इनके बेटे के लिए। इनकी बहुत अच्छी छवि है, कभी कैमरे के सामने नहीं आते थे, बट इनको पिछले 1 साल से इनके सार्वजनिक कार्यक्रम में और राजनीतिक कार्यक्रम में इनको देखा गया है, कैमरे के सामने आते हुए देखा गया, कुछ बोलते हुए देखा गया। इनकी बहुत ही अच्छी छवि बनाने के लिए क्या गया। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है? इत्तेफाक है क्या ये? नहीं बेटा, देखो पॉलिटिक्स में कोई भी इत्तेफाक नहीं होता है, सबके सब क्या होता है, सोची समझी चालें होती हैं। तो नीतीश कुमार बाबू आपको पता है कि बिहार के चाणक्य बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? बिहार के चाणक्य। तो ये छोटे मोटे नेता नहीं है, पूरे बिहार को इर्द गिर्द घुमाया इन्होंने, पूरे लुटिया की तरह घुमाया एकदम। तो समझना बेटा, इन्होंने अपने बेटे की सॉफ्ट लॉन्चिंग का प्लान बनाया हुआ है ये। तो ये समझना कि यहाँ पे निशांत जो है नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग का प्लान भी ये हो सकता है। क्या यहां से उनकी राजनीतिक जर्नी चालू होगी या नहीं होगी, वो आगे क्वेश्चन मार्क चलेगा आपका। तो आप ये समझे कि अब बिहार में क्या होने वाला है, बिहार में क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, बिहार में एक बहुत ही अच्छे नेता जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चिराग पासवान जी। मैं तो ये चाहता हूं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ठीक है। वैसे बीजेपी से नहीं है वो, जेडीयू से भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया है नेता, एनर्जेटिक है, यंग है, जबरदस्त है, शानदार है एकदम। और दूसरा आपसे मैं बोलूंगा कि एजुकेटेड हैं। तो बिहार को एक नेता ऐसा भी चाहिए। तो याद रखना कि ये इनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो सकती है, जो इनके बेटे के जो इनके पीआर चलाया गया था बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं, वो बिहार तय करेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि सभी के सभी कि बिहार में अगला नेता कौन होगा जो विधायक दल का नेता होगा। जैसे कि आप लोग जानते हो विधायक दल का नेता कौन होता है, सीएम। तो अगला सीएम कौन होने वाला है? क्या सम्राट चौधरी होंगे, या विजय कुमार सिन्हा होंगे, या कोई और नेता होगा जो बीजेपी अब की बार अपनी इस चाल से सभी को अचंभित कर देगी, सबको आश्चर्यजनक कर देगी कि एक नया नेता हो सकता है। कि कौन होगा ये अभी नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से जो है अगर देखोगे आप तो या तो सम्राट चौधरी जी हो सकते हैं या विजय कुमार सिन्हा हो सकते हैं। दोनों ही बहुत ही जबरदस्त और शानदार नेता हैं। 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए थे कि बिहार में 2 ऑप्शन बीजेपी ने रखे हैं। पहला ऑप्शन ये रखा है कि बीजेपी का सीएम होगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे, या फिर जेडीयू का सीएम होगा और 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे, जो अभी चल रहा है नीतीश कुमार बाबू जी के साथ। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं इसके साथ एक नई खबर लेके, एक नई न्यूज लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।